नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बीएआरसी में जिनका भी फाइनल सिलेक्शन हो रखा है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। वीडियो का जो टाइटल थंबनेल जो भी है आपने देखा होगा। आज की इस वीडियो में कंप्लीटली चर्चाएं करने वाले हैं कि आप एसएसक्यू और एएफ फॉर्म कैसे भर सकते हैं, है ना। एसएसक्यू फॉर्म क्या होता है, कैसे भरना है, कंप्लीटली जानकारी देंगे। लॉगिन नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है तो लॉगिन करके कैसे करेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करेंगे सपोर्ट होगा और आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप ही का चैनल है, बस आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, तो ज़रूर करें। जहाँ भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो देख लीजिए कि किस प्रकार से फॉर्म भरने हैं। कंप्लीटली एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, है ना। तो आप सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। देखिए, पहले तो मैं जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आया है ईमेल के थ्रू, उसमें ये लाइन लिखी हुई है कि जो यू नीड टू सबमिट 4 सेट ऑफ आपकी एएफ फॉर्म है, उसके 4 सेट। अब देखिए ये बातें ना, आप 4 सेट लेकर चले जाएंगे। मेरा सुन के आपको 4 सेट नहीं लेकर जाने, आपको कितने सेट लेकर जाने, जितने आपके ऑफर लेटर में लिखे हैं। जैसे कि हेवी वाटर बोर्ड एचडब्ल्यूबी उनका आया है, उनके 7 सेट मांगे हैं, उनके किसी के कितने मांगे, तो वो अपने जो भी आपके सेट लिखे हुए उतने सेट आपको लेकर जाने हैं। मैं तो इस वीडियो में बस आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से फिल करना है ना। 1 सेट ऑफ एसएसक्यू फॉर्म, एसएसक्यू का 1 सेट, हेवी वाटर बोर्ड में 2 सेट लेकर जाने हैं। तो आप अपना अकॉर्डिंग देख लीजिए। ब्रेड के कितने हैं, आपके अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, उनके कितने हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट इंश्योरिंग द सेम फोटोग्राफ आर पेस्टेड ऑन द ऑल दीज, यानी कि जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ एक ही तरह की फ़ोटो होनी चाहिए। यानी कि अलग नहीं है कि इसमें आप 6 महीने पुरानी लगा रहे हो, इसमें 2 महीने पुरानी लगा रहे हो, ऐसे नहीं। आपको चारों पांचों जगह जहाँ जहाँ फोटो मांगी है एक जैसी फ़ोटो लगानी है। हालांकि हम हर जगह ऐसा ही करते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये आप कर लोगे, है ना। और आपको अटेस्टेड बाई ऑथोरिटीज मेंशन इन द फॉर्म एंड द अथॉरिटी, आपकी जो इस मेंशन आपके फॉर्म में मेंशन है उस अथॉरिटी से आपको अटेस्टेड करवाना है। अटेस्टेड की एक मुहर लगती है, वो लगवानी है, और उससे आप 1 साल से ज़्यादा से जानते हो तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप अटेस्ट करवा सकते हैं। अथॉरिटी मेंशन होगी और सेम अथॉरिटी वो हैज गिवन द आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, जो आपका पहचान पत्र इस प्रकार से सर्टिफिकेट जारी करता है, उसी जो अथॉरिटी है उसी से साइन करवा लीजिए। अब देखिए ये फॉर्म है, ये आप कहाँ से फॉर्म कर पाएंगे, तो ये बार्क रिक्रूटमेंट की साइट है, उस पर जाइए और ईमेल रजिस्टर ईमेल आईडी से लॉगिन कीजिए। और आपको पासवर्ड की जगह ये डालना है, लेकिन पासवर्ड की जगह ये डालेंगे तो आपका लॉगिन नहीं होगा, तो हम बताएंगे आपको पासवर्ड की जगह क्या डालना है। देखिए पहले तो आपको क्या कर लेना है, ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। तो मैं ऐसे क्लिक करके इस वेबसाइट को कर लेता हूँ कॉपी, और फिर मैं गूगल क्रोम खोलता हूँ। आप भी अपना ब्राउज़र खोल लीजिए और वहाँ क्लिक करना है। देखिए या तो आप वो वाली वेबसाइट कॉपी करके लिख सकते हैं, या फिर आप बार्क रिक्रूटमेंट लिख सकते हैं। तो मैंने जो लिंक कॉपी कर रखा है उसी पर क्लिक करके डायरेक्ट खोल लेता हूँ। जैसे ही ऐसे खोलेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और नीचे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन है, इसे ओपन कर लीजिए, क्योंकि डेस्कटॉप साइट में आपका व्यू बहुत अच्छा दिखता है, एकदम कंप्यूटर की तरह व्यू दिखता है। अब लॉगिन पर क्लिक करना है, लॉगिन इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो 3-4 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक तो आपको ईमेल आईडी डालनी है जो आपने फॉर्म भरते टाइम डाली थी, या जिस पर आपका मेल आया है वो वाली ईमेल आईडी डालनी है। पासवर्ड की जगह आप क्या डालेंगे, तो आप पासवर्ड की जगह यदि ट्राई करना चाहते हैं तो इस प्रकार से डालना है। मान लेते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जून 2001, मान लेते हैं ये है, या फिर आपकी 2005 है। इस प्रकार से कोई भी डेट ऑफ बर्थ है तो आपको यहाँ पासवर्ड की जगह क्या लिखना है, 02 फिर स्लेस, फिर जून को बोलते हैं 5वां महीना, है ना, 5वां या छठा महीना। तो फिर आपको ऐसे करना है 6, और फिर ऐसे स्लेस, और 2005 का आपको लिखना है 2005। ऐसे पासवर्ड की जगह लिखेंगे, कैप्चा ये देखकर यहाँ फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। यदि नहीं होता है तो देखिए आपको क्या करना है, तो आपको करना है फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, इस पर आएगा आपकी ईमेल आईडी डालो, यहाँ से ईमेल आईडी, और इस पर एक जो ये बना हुआ है इस प्रकार से डब्बा, इस पर आपको क्लिक करना है, इस डब्बे पे, और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है इसे आपको देखकर फिल करना है। और फिर नीचे जो कैप्चा दे रखा है वो वाला फिल करना है और सबमिट पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रजिस्टर ईमेल आईडी है उस पर एक पासवर्ड दे दिया जाएगा, टेम्परेरी पासवर्ड बोलते हैं उसे। वो पासवर्ड दिया जाएगा ऐसे कि EXF24 ऐसे करके 5-6 नंबरों का कोई भी एक टेम्परेरी पासवर्ड आपको बारक सेंड कर देगा। अब क्या करना है, अब फिर से वही करना है, लॉगिन वाले ऑप्शन में आना है और
वहाँ पे वो पासवर्ड जो बार्क की मेल से आया है वो वाला डाल के लॉगिन कर लेना है। यदि आप चाहें तो लॉगिन करने के बाद पासवर्ड अपना चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पासवर्ड चेंज करने में आसानी रहती है। जो टेम्परेरी पासवर्ड आता है वो डिफ़िकल्ट होता है, याद नहीं रहता, और जो नॉर्मल पासवर्ड होता है जो हम अपने तरीके से सेट करते हैं वो याद रहता है। जैसे कि आपने बार्क फॉर्म भरते टाइम में एक आईडी क्रिएट की थी और एक पासवर्ड, वो आपको अभी तक याद है, और जो अब पासवर्ड आप बना लेंगे। लेकिन जो मेल पे पासवर्ड मेरे पास आया वो मैं डाल के लॉगिन करता हूँ। देखिए मेल पर आया, वो यहाँ ईमेल आईडी, पासवर्ड डालना है और कैप्चा डाल के मुझे लॉगिन करना है। मैं ये करके आपके सामने रखता हूँ। तो आप अपनी डिटेल फिल करेंगे तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा लॉगिन। ये देखिए सिंपल, यानी कि पहले प्रॉब्लम आ रही थी, इसकी पीछे रीजन था कि जो बार्क का हेडक्वार्टर था उसने आपसे मुझे ये लगता है कि देखिए बार्क ने इस बार एक नई वेबसाइट बनाई थी BARConlineexam.com के नाम से। उस पर आपका फॉर्म फिल हुआ था, उस पर आपने रजिस्ट्रेशन किया था, और लॉगिन हमेशा उसी वेबसाइट पर होता है जिस पर आपने लॉगिन किया हो। रजिस्ट्रेशन किया हो उसी पे लॉगिन होता है, और आपने उस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया था, यानी कि इस वेबसाइट पर लॉगिन होने के कोई चांस नहीं थे। तो अब BARC ने एक सप्ताह का, यानी कि 7, अभी दिसंबर को मेल आई थी ना, 7 दिसंबर को मेल आई थी और लॉगिन होना शुरू हुआ है कल 15 या 16 दिसंबर को, है ना। तो 15-16 दिसंबर को लॉगिन होना शुरू हुआ है। तो लगभग 1 वीक का टाइम लेकर उन्होंने उस वेबसाइट वाले सारे यूजर को इस पर ट्रांसफ़र किया है, तभी इस पर लॉगिन होना संभव हो पाया है ना। तो मुझे ये लगता है, अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये होम पेज है, लिखा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है, और ये इस प्रकार से ये आपको हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपको ई रिक्रूटमेंट के नाम से दिखाई देगा, जिसमें होम पेज पर ये है सारा डिटेल, ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन, लिस्ट माई एप्लीकेशन, लिस्ट माई पेमेंट, इस प्रकार से आपको दिखाई दे जाएगा। AF एंड SSQ ये वाला मेन फोल्डर है जिसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ से क्लिक करके आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, जो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आपको लास्ट में लॉग आउट कर देना है। अब देखिए ये है AF एंड SSQ वाला फॉर्म, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। इसमें है लिस्ट माई AF एंड SSQ फॉर्म, तो इस पर मैं एक बार आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो देखिए देयर इज नो फॉर्म लिंक्ड टू योर ID, क्लिक ऑन AF एंड SSQ, फिल आपके फॉर्म SSQ फॉर्म आपको भरना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ऑनलाइन वाले पे आपको क्लिक करना है, ऑनलाइन AF एंड SSQ फॉर्म। ये देखिए है ना, हो गया इस पर। अब देखिए क्या है, पहले इन्होंने लिखा है कि जो भी आपको फॉर्म जानकारी पूछी जा रही है आपको सारी जानकारियाँ सही भरनी है, यदि आप गलत भरते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि ये फॉर्म बहुत ज़रूरी है। DRDO जो आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, जो आपका BARC है वो आपका आता है परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के अंदर। तो ये बड़े जो स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि ISRO, इन सब में ये फॉर्म भरवाया जाता है, ताकि आपने यदि कोई गलत जानकारी तो नहीं दे दी है, आप पर कोई पुराने केस तो नहीं है, आपको किसी स्कूल या कॉलेज ने निकाला तो नहीं है, इस प्रकार की आपसे जानकारी ली जाती है, या आप किसी विदेश में तो नहीं गए थे, या फिर विदेश से तो नहीं उठकर यहाँ भारत में आए हो और फिर यहाँ की राष्ट्रीयता ली है। तो ये आपके पूछना इनको पड़ता है, क्योंकि ये थोड़े स्ट्रिक्ट और भारत सरकार की डिपार्टमेंट है, तो ये फॉर्म भरवाते हैं। और SSQ का आपकी मेन जो फुल फॉर्म है वो है सिंपल क्वेश्चनरी, इस प्रकार से है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, और ये आपको सारी बातें पढ़ लेना है एक बार, आपको कुछ भी गलत नहीं फिल करना है। ये लिखा है स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चनियर, ये सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन है, आई एग्री पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल फिल करनी है ना। तो यहाँ पे डिटेल, और मैं आपको, आप अपनी डिटेल फिल करेंगे तो देखने की क्या ज़रूरत है ना। अपनी नाम डालना है, और आपको एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब डालना है ना। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको देखिए विदेश, यदि आप विदेश में रह चुके हैं तो भरना है, तो विदेश में हम नहीं रहे, खाली डब्बा छोड़ देंगे। और अपने इलाके के ये मेन पॉइंट है 12वां नंबर, कि आपके इलाके के 2 जिम्मेदार, यानी कि 2 विटनेस चाहिए, 2 आपको गवाह चाहिए जो आपके इलाके के हो, यानी कि आसपास के सराउंडिंग के आप उठा सकते हैं, मोहल्ले के, परिवार के, यदि आपके आसपास रहते हैं तो उनको उठा सकते हैं, बस उन्हीं का उठाइए जो आप, यानी कि जो आपसे खुश है, एग्री है, आपका अच्छा दोस्त है, आपके जिसके साथ रिलेशन अच्छे हैं, उसी का प्रूफ उठाइए, है ना। जो जलते हैं या फिर आपके अगेंस्ट है
तो एक बार उनको अवॉइड कीजिए, है ना। खुश नहीं होते, सिलेक्शन हो गया, अब कौन खुश होगा, वही होगा जो अपना होता है। तो अपने का प्रूफ उठाना है ना, नाम इसमें लिखना है, पता लिखना है, आधार कार्ड से लिख लेंगे, उसके मोबाइल नंबर लिखने हैं और उसकी ईमेल आईडी लिखनी है ना। और यहाँ पे दूसरे वाले का 2 जनों के करने हैं और फिर आपको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट में यहाँ देखिए आपसे पूछ रहा है कि आपके जो है ना रिलेटिव, उनका पूछ रहा है, यानी कि मम्मी पापा, दादा दादी, सिस्टर्स ब्रदर्स, वाइफ, उन सारों की डिटेल आपको फिल करनी है। पहले इसमें फिल करेंगे डिटेल और फिर यहाँ पे ए ड्रॉ पे क्लिक करके दूसरी रो खुलेगी, ऐसे करके लाइन वाइज जितने भी घर में सदस्य हैं उन सब की डिटेल फिल कर दीजिए। रिलेशन आपके क्या लगते हैं, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो दिखा देगा फादर मदर स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, स्टेप सन स्टेप डॉटर, इस प्रकार से आपको डाल देना है। फिर आपका नाम डाल देना है, यदि किसी का उपनाम है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन नाम डाल देंगे। और नेशनलिटी किस देश से संबंधित है, यानी कि इंडियन हम करेंगे। और प्लेस यानी कि कहाँ रहते हैं, और कंट्री कौन सी है, और डेट ऑफ बर्थ ये पूछेंगे ना, ये सारी बता देंगे हम। और यहाँ पे क्या काम करते हैं, इफ़ एम्प्लॉयड गिव डेस्टिनेशन, यानी कि कोई एम्प्लॉयड है तो उसका पद क्या है, ऑफिस का एड्रेस क्या है वो लिखना है, यदि नहीं है तो लिख देंगे आप। और ये है आपकी पोस्टल कोड यानी कि पिन कोड अभी जहाँ रहते हैं उसका, और ये है परमानेंट होम एड्रेस, है ना, इतना आपको डालना है। फिर देखिए विदेशी संगठन एवं संस्था सहित, यानी कि विदेश से संबंधित है तो ये फिल कर दीजिए। ये सारी आपको फॉर्म भर देने हैं, है ना, ये आपको क्लिक कर देने। लास्ट में मैं और लेके नीचे जा रहा हूँ, मेन जो टॉपिक है मैं आपको वही बताऊंगा, है ना, और तो सारी पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो आपका है वो डालेंगे आप। और इसमें यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो उसकी डिटेल डाल दीजिए। 15 सालों से जहाँ तक आपने शिक्षा प्राप्त की ना, 15 वर्ष की आयु से, जहाँ से आपकी 15 वर्ष की आयु शुरू होती है वहाँ से लेकर आज तक 22-23 साल की उम्र तक आपने जहाँ तक पढ़ाई की है उनकी डिटेल डालनी है। स्कूल कॉलेज, आपकी आईटीआई कॉलेज, गवर्नमेंट जो भी पॉलिटेक्निक है, या फिर आपकी डिप्लोमा हो गई, पॉलिटेक्निक की बात होती है, अप्रेंटिसशिप हो गई, या किसी कहीं पे आपने काम किया, तो ये आपको यहाँ फिल करना है, फ़ोटो यहाँ लगानी है। और यहाँ पे ये मेन क्वेश्चन है कि आपको किसी ने अरेस्ट किया है, नज़रबंदी किया है, मुकदमा चला है, ये आपको सारी करके सबमिट पर क्लिक करना है ना। तो ये सारी आप डाल सकते हैं जानकारियाँ। और ज़्यादातर इसमें विदेश और से संबंधित जानकारी पूछी गई है कि आप कहीं विदेश में तो नहीं रहकर आए हैं या फिर वहाँ घूम कर आए, ऐसे करके इन्होंने पूछा है। तो 6 सेक्शन है, 6 सेक्शन में आपको अपनी डिटेल डालनी है। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ है, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट है, फैमिली डिटेल है, पीरियड ऑफ रेजिस्टेंस है, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इस प्रकार से AF एंड SS की फॉर्म आपकी यहाँ फिल होंगी और आपको सबमिट करवा के फॉर्म के प्रिंट आउट निकलवा लेने हैं। तो आई थिंक यही बड़ी अपडेट है कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है। हालांकि ये भरना आपको है और इसमें पेन से कुछ नहीं भरना है, बस आपको क्या करना है, क्लिक करना है और हो गया, है ना। तो ये आप कर लीजिए। मेन जो इंपॉर्टेंट बात थी वो लॉगिन की थी। यदि लॉगिन आप कर लेते हैं ना अच्छे से तो आप अपने आप फॉर्म भर लेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। यदि समझ नहीं आता है तो ग्रुप्स में आप सभी जुड़े हुए हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं किसी से। और दूसरी बात, यदि समझ नहीं आते तो गूगल सबसे बेस्ट आपका फ्रेंड है, जो भी है बड़ा भाई है। गूगल से आप पूछिए, सर्च कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए, जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं गूगल से आपको ज़्यादा यानी कि अच्छे से कोई नहीं समझा सकता। तो ये ऑनलाइन जो आपका AF एंड SS की फॉर्म है यहाँ पे सबमिट होता है। सबमिट करके जितने जितने सेट प्रिंट मांगे हैं उतने प्रिंट करवा लीजिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री होता है। सपोर्ट चाहिए हमें आपकी, और आपको थोड़ा सा गाइडेंस और जो हम दे सकते हैं वो अपनी तरफ से देते हैं।